हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टेस्ट। आई होप आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने टॉपिक 22 ओजोन क्षरण लेकर के आया हूँ। तो आप बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं इनसे ओजोन से जितने सारे क्वेश्चन आएंगे कभी इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल, ठीक है। उसके बाद इसमें जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें रहती हैं उनको अल्ट्रावायलेट रे कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट रे कहा जाता है। अब सुरक्षात्मक आवरण मानव क्षरण हो रहा है, व्यक्ति समूच कटिबंध के ऊपर हो रहा। अब इसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, O3। कई बार एग्जाम में पूछ लिया था कि ओजोन को किस संकेत से दर्शाया जाता है, तो O3 से ओजोन को दर्शाया जाता है, ये O3। तो ये चीज़ यहाँ पर याद, इसका रासायनिक प्रतीक O3 माना जाता है। यहाँ से इतने क्वेश्चन याद करने लायक थे। उसके बाद अपन और नीचे चलते हैं, क्या है अब O3 का निर्माण कैसे होता है। आप ये देखिए, ऐसे तीन मॉलिक्यूल होते हैं, उससे O3 का निर्माण होता है। अब उसके बाद अपन और आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ओजोन पर हमारे वायुमंडल में दुर्लभ रूप से पाया जाता है। प्रत्येक 10 लाख अणुओं पर औसतन 3 ओजोन अणु पाए जाते हैं। अब ओजोन का कालानुक्रम, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1840 में ओजोन अणु की पहचान व नामकरण हुई। आपको क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले ओजोन अणु की पहचान कब हुई थी, तो 1840 में। अब समताप मंडल की पहचान आपने देखा होगा, जो समताप मंडल पाया जाता है उसकी पहचान 1900 में हुई, 1900 में समताप मंडल की पहचान हुई। उसके बाद 1920 में अमोनिया के सुरक्षित विकल्प के रूप में CFC का आविष्कार हुआ। CFC का फुल फॉर्म रहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद 1930 में प्राकृतिक चैपमैन चक्र ओजोन प्रतिक्रिया की पहचान हुई। उसके बाद 1970 में सुपरसोनिक विमानों के परिवहन से समताप मंडल क्षति की चिंता, अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल के निचले भाग को ओजोन परत की क्षति को ब्रिटिश अंटार्कटिका में सर्वे द्वारा पहचान की गई। यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद क्या आता है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे कल क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया था कि प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी, वैसे ही CFC की पहचान, मतलब CFC की खोज किसने की थी, तो आप जाएगा रोलैंड और मोलिना। CFC की ये कब हुई थी, तो 1974 इसका आंसर जाएगा। उसके बाद CFC एरोसोल पर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा स्काई देशों में इसका प्रतिबंध है। मतलब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब आपके मन में आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है क्या, तो जो आप यूज़ करते हैं स्प्रे, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। तो अपने इंडिया में धड़ल्ले से इसका उपयोग हो रहा है, बाकी देशों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1980 में CFC उत्पादन में वृद्धि जारी है। 1980 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ज़्यादा वृद्धि हुई। और 1985 में दक्षिण ध्रुवीय ओजोन क्षेत्र की ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा एक खोज की गई। 1985 में खोज की गई। अंटार्कटिका उसको ओजोन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। तभी से 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यहीं से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के समझौते से 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब 1996 में अन्य ओजोन विघटनकारी पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद 2030 तक, मतलब 10 साल बाद HCFCs को धीरे धीरे पूरी तरह से बाहर करना। उसके बाद क्या है, और ओजोन गैस का निर्माण कैसे होता है। अब अपन पढ़ेंगे ओजोन गैस O3 कैसे बनता है। अणुओं के सौर प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के साथ अभिक्रिया से ओजोन का निर्माण होता है। समताप मंडल में इसी प्रकार द्वारा ओजोन का निर्माण होता है। O2 प्लस फोटोन सौर प्रकाश 2O, O प्लस O2 बराबर O3, परंतु साथ में ऑक्सीजन परमाणु के साथ प्रक्रिया कर नष्ट हो जाता है। मतलब
O प्लस O2 मिलकर के O3 का निर्माण करते हैं, इसको ही ओजोन कहा जाता है। उसके बाद और आगे क्या है आप वो भी देख ही ले रहे। अब देखिए ऑक्सीजन आइटम वो रहता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दो रहते हैं, मतलब ऑक्सीजन के एटम जो रहता है एक रहता है, जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो दो रहते हैं। इस प्रकार से O3 का निर्माण होता है। अब एक और क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स कि वायुमंडल में ओजोन परत मापने की इकाई को डाप्सन कहा जाता है। ओजोन परत की इकाई को क्या कहा जाता है? डाप्सन कहा जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है, डाप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन बनता है। अब डाप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा ओजोन मीटर की फिल्टर ओजोन मीटर M3 द्वारा टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा कहा गया। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ओजोन डाप्सन की ये यूनिट है 100, 220, 330, 40 और 450। अब फ्रेंड्स इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि ओजोन छिद्र तकनीकी रूप से कोई छिद्र नहीं है जहाँ पर कोई ओजोन उपस्थित नहीं होती, बल्कि अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ओजोन विघटित क्षेत्रों में दक्षिण में पाया जाता है। इसकी औसतन 300 डाप्सन यूनिट है, जहां साधारण 220 डाप्सन यूनिट से नीचे रहता है, नीचे गिर जाता है। ओजोन क्षेत्र का भाग माना जाता है। नीले रंग से बैंगनी रंग वाले क्षेत्र में ओजोन स्तर पर हरे, देखिए नीले एवं पीले बैंगनी रंग वाले क्षेत्र पर निम्न ओजोन स्तर, हरे तथा पीले रंग वाली जगहों पर उच्च ओजोन स्तर उपस्थित है। ये देख लीजिए, मैंने आपको बताया पहले नंबर देख लीजिए नीले, और एक बार और यहाँ देख लीजिए नीले और बैंगनी में निम्न स्तर है और हरे और पीले में उच्च स्तर है। नीले और बैंगनी में ये निम्न स्तर है, मतलब ये खतरनाक है, अपने लिए खतरनाक है, और ये उच्च स्तर है। यहाँ पर उच्च स्तर में ज़्यादा मतलब खतरनाक पाया जाता अपने लिए। अब यहाँ पे और क्या है कि 1974 में रासायनिक शेरवुड रॉडन के मारियो मोलेना ने पहली बार इंगित किया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल की ओजोन औसत की कमी ला रही है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन में औसत की कमी ला रही है। किसने किया था? तो रासायनिक शेरवुड रॉडन मारियो ने कहा था। अब 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडलीय ओजोन की अल्पता प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण प्रस्तुत किया था, जब से ये छिद्र 40% उसका क्षरण हो चुका है ओजोन परत का, जब से ये ओजोन छिद्र कहलाने लगी। अब अर्थात सितंबर से नवंबर के बीच में इसका हर वर्ष अवलोकन किया गया था। उसके बाद ये और है थोड़ी सी जानकारी, तो यहाँ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।